Assalamu alaikum students. I am your PS teacher and now we are going to start our PS lecture. पढ़ रहे थे नज़र पाकिस्तान के अनासर। पहला आंसर हमने पढ़ लिया था जो कि अकायद था। आगे हम पढ़ते हैं इसका दूसरा आंसर। तो दूसरा आंसर है इबादत या अरकान इस्लाम। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पहले भी पता है कि इस्लाम के रुकन कौन कौन से हैं। 5 अरकान हैं, कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तो जो कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इस हिस्से में तौहीद का ज़िक्र है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा तैयबा के इस हिस्से में रसालत का ज़िक्र है। तो इसलिए हम पहले रुकन को तौहीद और रसालत का नाम भी दे सकते हैं। तो तौहीद और रसालत इस्लाम का पहला रुकन है। दूसरा रुकन क्या है? नमाज। नमाज की अहमियत क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मुकामात पर नमाज की अदायगी का हुक्म दिया है। नमाज को मुकर्रर औकात के मुताबिक अदा करना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। तर्जुमा, बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्रर में अदा करना फ़र्ज़ है। ये नमाज की अहमियत है कि नमाज को क्यों अदा करना चाहिए। तो क्योंकि हमें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया है नमाज़ पढ़ने का और मुकर्रर वक्त पर अदा करने का नमाज, तो ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अगर हम ये अल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे तो ओबियसली हमें सज़ा हो सकती है अल्लाह ताला के बताए गए अहकाम को ना मानने की। तो इसलिए नमाज को मुकर्रर औकात पर अदा करना फ़र्ज़ है। दरअसल नमाज कायम करना, अब नमाज कायम करने का फ़ायदा क्या होगा? दीन इस्लाम को कायम करने का वो नमूना है जिसका मुज़ाहरा हर रोज़ होता है। यानी नमाज कायम करने से हम क्या होगा? दीन इस्लाम को कायम करने का हम मुज़ाहरा करते हैं जब हम नमाज अदा करते हैं। अल्लाह ताला की अताअत का ऐसा ही निज़ाम पूरे माशरे में कायम होना चाहिए। यानी जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है हम वो मान रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अल्लाह ताला की अताअत। इस्लाम का तीसरा रुकन ज़कात है। और ज़कात का क्या फ़ायदा होगा? ज़कात माली इबादत है और इस्लाम के मुआशी निज़ाम की मजबूती का ज़रिया है। वो किस तरह से? मुआशी निज़ाम कौन सा होता है? जो दौलत से रिलेटेड होता है। तो ज़कात जो है मुआशी निज़ाम को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करती है। वो कैसे करती है कि ज़कात के निज़ाम की वजह से दौलत चंद हाथों में इकट्ठी होने की बजाय गर्दिश में रहती है और माशरे के करीब तबके तक भी पहुंच जाती है। यानी ज़कात का क्या फ़ायदा होगा? जो अमीर लोग होंगे या जिन पर ज़कात लागू होती होगी वो क्या करेंगे? अपनी जो उनकी जो ज़कात बनती है वो गरीबों में बांट देंगे। इस तरह से जो दौलत है सिर्फ अमीरों के हाथ में ही नहीं रहेगी बल्कि वो गरीबों के पास भी पहुंच जाएगी। चौथा रुकन रोज़ा है। तमाम इबादत की तरह रोज़ा भी फ़र्ज़ का बेहतरीन इजहार है और बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान कुर्बत का ज़रिया है। 5वां रुकन हज है जो साबे इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज़ है। हज के मौका पर अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार मुसलमानों के इत्तेहाद और भाईचारे की ऐसी मिसाल है जो दुनिया में कहीं नज़र नहीं आती। ये हज का फ़ायदा है कि जब लोग हज करते हैं तो क्या होता है कि उनमें जो मुत्तहिद होते हैं वो इत्तेहाद होता है, यानी वो इकट्ठे होते हैं और भाईचारे का मुज़ाहरा करते हैं। ऐसी मिसाल है भाईचारे की जो दुनिया में कहीं नज़र नहीं आती। तो इसके साथ आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं। अरकान इस्लाम क्वेश्चन नंबर 12 है, अरकान इस्लाम के नाम तहरीर करें। तो क्या नाम है? हमने पहले भी पढ़ा है, तौहीद और रसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। क्वेश्चन नंबर 13 है, ज़कात अदा करना क्यों ज़रूरी है? तो ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है। ज़कात माली इबादत है। इस निज़ाम की वजह से दौलत गर्दिश में रहती है और गरीब और मोहताजों तक भी पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है? इसका बड़ा फ़ायदा बयान करें। हज इस्लाम का 5वां रुकन है। ये साबे इस्तिताअत मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और इसका फ़ायदा क्या है? इससे मुसलमानों में इत्तेहाद और भाईचारा पैदा होता है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।